रात के आसमान की ओर देखें, गहरी सांस लें, शहर का शोर, दिन भर की थकान, सब कुछ नीचे छोड़ दें। वहां ऊपर एक शांत, चमकता हुआ गोला है, हमारा चांद। आप इसे बचपन से देखते आ रहे हैं। इसके दाग, इसकी चमक, सब कुछ जाना पहचाना लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद हमेशा हमसे अपना एक चेहरा छिपा कर रखता है? एक ऐसा हिस्सा जिसे पृथ्वी से कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। एक रहस्यमयी, अंधकारमय दुनिया। कल्पना करें कि आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। आप उस अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता कि वहां क्या है। यह यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं है, यह आपके मन की शांति की यात्रा है। आज हम उन पहले इंसानों की कहानी जानेंगे जो उस अदृश्य रेखा को पार कर गए। उन्होंने जो देखा वह इतना अद्भुत था कि वह आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। आराम से बैठ जाए। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पूर्ण सन्नाटा है। यह साल 1968 था। पृथ्वी पर उथल-पुथल मची थी। शोर, तनाव और अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन इस सब के बीच तीन इंसान, फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स, एक अलग ही मिशन पर थे। अपोलो 8। मानव इतिहास में पहली बार कोई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से तोड़कर किसी दूसरी दुनिया की ओर जा रहा था। उनका लक्ष्य चांद पर उतरना नहीं था, बल्कि उसकी परिक्रमा करना था। लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें चांद के उस हिस्से के पीछे जाना होगा जिसे डार्क साइड या दूर का हिस्सा कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार चांद टाइडल लॉकिंग की स्थिति में है। इसका मतलब है कि यह अपनी धुरी पर उसी गति से घूमता है जिस गति से यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए हमें हमेशा इसका एक ही चेहरा दिखाई देता है। सदियों से इंसान चांद के दूसरे हिस्से के बारे में सिर्फ कल्पना कर सकता था। क्या वहां एलियंस के शहर हैं? क्या वहां विशाल पहाड़ है? या सिर्फ एक अंतहीन शून्य? अपोलो 8 के इन तीन यात्रियों को यह सब अपनी आंखों से देखना था। और इस प्रक्रिया में उन्हें उस शांति का अनुभव करना था जो पृथ्वी पर किसी ने कभी महसूस नहीं की थी। कल्पना करें कि आप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर हैं। आपके चारों ओर सिर्फ एक अनंत गहरा कालापन है। यह एक ऐसा रंग है जिसे आपने पृथ्वी पर कभी नहीं देखा। यह शून्यता डरावनी नहीं है, बल्कि यह एक गर्म कंबल की तरह आपको अपने आगोश में ले लेती है। आप वजनहीन हैं। आपके मन का सारा बोझ, पृथ्वी की सारी चिंताएं उस नीले बिंदु के साथ पीछे छूट गई हैं। अपोलो 8 के यात्री भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। यात्रियों का कैप्सूल धीरे धीरे चांद की कक्षा की ओर बढ़ रहा था। सामने एक विशाल भूरे रंग का गोला बड़ा होता जा रहा था। लेकिन यह वह चांद नहीं था जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। यह एक अपरिचित परिदृश्य था। एक आम मिथक है कि चांद का दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, इसीलिए इसे डार्क साइड कहा जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। जब पृथ्वी पर अमावस्या होती है तो चांद के उस पार सूरज की पूरी रोशनी पड़ रही होती है। डार्क का मतलब यहां अज्ञात है, प्रकाश की कमी नहीं। अब वह पल आ गया था। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे चांद के पीछे सरक रहा था। पृथ्वी और यान के बीच अब एक पूरा चांद आ गया था। और इसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सन्नाटे की परिभाषा बदल दी। ह्यूस्टन के साथ रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। रेडियो में आने वाली हल्की सी हिस की आवाज भी बंद हो गई। पूर्ण, निर्बाध खामोशी। यह वह अकेलापन था जो मानव जाति ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वे तीन इंसान पूरे ब्रह्मांड में अपनी प्रजाति से पूरी तरह कट चुके थे। पृथ्वी के 3 अरब लोगों से कोई संपर्क नहीं। लेकिन इस अकेलेपन में कोई घबराहट नहीं थी। इसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे सारी दुनिया ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली हो। कोई फोन कॉल नहीं, कोई खबर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और ब्रह्मांड। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने चांद के दूरस्थ हिस्से फोरसाइट को अपनी आंखों से देखा। यह पृथ्वी की ओर वाले हिस्से से बहुत अलग था। यहां कोई सपाट काले धब्बे नहीं थे जिन्हें हम समुद्र या मारिया कहते हैं। इसके बजाय
यह अनगिनत गड्ढों, क्रैटर से भरा हुआ था। एक उबड़ खाबड़ खुरदरी सतह जो अरबों सालों से उल्कापिंडों की मार सह रही थी। यह चांद का वह हिस्सा था जिसने पृथ्वी को बचाने के लिए ढाल का काम किया था। हर एक क्रेटर एक कहानी बता रहा था, अरबों साल पहले की ब्रह्मांडीय टक्करों की कहानी। यह दृश्य आपको याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना प्राचीन है। आपकी रोजमर्रा की परेशानियां जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, इस अनंत समय और स्थान के सामने एक रेत के कण से भी छोटी है। जब आप इस परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं तो सारा तनाव खुद ब खुद पिघलने लगता है। कैप्सूल के अंदर जीवन रक्षक प्रणालियों की हल्की सी गुनगुनाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वे परिक्रमा कर रहे थे, एक स्थिर गति से, बिना किसी प्रयास के। यह भौतिकी का वह जादू है जहां गिरना ही उड़ान बन जाता है। क्या आप इस वजनहीनता को महसूस कर सकते हैं? अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। कल्पना करें कि आप भी इस शांत केबिन में उनके साथ तैर रहे हैं। चांद के पीछे का यह अंधकारमयी सफर लगभग 45 मिनट तक चला। 45 मिनट का पूर्ण अलगाव। लेकिन उन 45 मिनटों में उन्हें सितारों का एक ऐसा नजारा दिखा जो पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता। पृथ्वी के वायुमंडल और चांद की चमक के बिना अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में मिल्की वे गैलेक्सी के करोड़ों तारे हीरे की तरह चमक रहे थे। इतना गहरा और साफ नजारा, मानो आप हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकते हो। यह दृश्य इतना सम्मोहक था कि आप इसमें खो जाना चाहेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे गहरे अंधकार में भी प्रकाश मौजूद होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली और मृत है, लेकिन यह सच नहीं है। यह ऊर्जा, प्रकाश और संभावनाओं से भरा हुआ है। चांद के पीछे की वह खामोशी खालीपन नहीं थी, वह ब्रह्मांड का ध्यान था। समय बीत रहा था। यान चांद की सतह के समानांतर सरक रहा था। अंतरिक्ष यात्रियों को पता था कि जल्द ही वे फिर से पृथ्वी के संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रकृति ने उनके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य बचाकर रखा था। वे अपनी खिड़कियों से बाहर चांद के बंजर भूरे क्षितिज को देख रहे थे। अचानक उस मृत भूरे रंग के क्षितिज के ठीक ऊपर एक छोटा सा नीले रंग का धब्बा उभरने लगा। यह सूरज नहीं था, यह चांद नहीं था, यह हमारा घर था, पृथ्वी। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास का सबसे नाटकीय और भावनात्मक क्षण था। चांद के पीछे से पूर्ण अंधकार के बाद जीवन का यह विस्फोट। विलियम एंडर्स ने अपने कैमरे की ओर दौड़ लगाई। हे भगवान, उस नजारे को देखो, उन्होंने कहा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक अनंत काले सागर में नीले और सफेद रंग का एक छोटा सा नाजुक गहना तैर रहा था। यह कोई वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह एक दार्शनिक जागरण था। उस एक तस्वीर ने, जिसे अर्थराइज कहा जाता है, हमेशा के लिए हमारी दुनिया को बदल दिया। उस एक छोटे से नीले कंचे में मानव इतिहास का हर इंसान, हर युद्ध, हर प्यार, हर आंसू, हर सुख मौजूद था। चांद के उस मृत सन्नाटे से देखने पर पृथ्वी एक चमत्कार की तरह लग रही थी, जीवन का एकमात्र आश्रय। इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। यह एक संज्ञानात्मक बदलाव है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर होता है। सीमाएं गायब हो जाती हैं, देशों के बीच की लकीरें मिट जाती हैं। आपको यह एहसास होता है कि हम सब एक ही छोटे से अंतरिक्षयान पर सवार हैं, जिसे पृथ्वी कहते हैं। यह एहसास तनाव को खत्म करने का अचूक उपाय है। सोचिए, हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर कितना तनाव लेते हैं। ट्रैफिक, काम का दबाव, आपसी झगड़े। लेकिन चांद के पीछे से देखने पर ये सब कितने बेमानी लगते हैं। जब आप ब्रह्मांड की इस विशालता को महसूस करते हैं तो आपकी अपनी परेशानियां सूक्ष्म हो जाती हैं। गहरी सांस लें, उस नीले बिंदु को अपने मन में बसा लें। रेडियो पर अचानक फिर से संपर्क स्थापित हो गया। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल रूम खुशी से झूम उठा। वह सन्नाटा टूट गया था।
लेकिन जो शांति उन्होंने उस दौरान महसूस की, वह हमेशा उनके साथ रही। उन्होंने चांद को छूने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन अंत में उन्होंने पृथ्वी को खोज लिया। उस दिन अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के लिए एक संदेश प्रसारित किया। उन्होंने बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ा। शुरुआत में यह किसी एक धर्म की बात नहीं थी। यह उस विस्मय की अभिव्यक्ति थी जो उन्होंने उस क्षण महसूस की थी। जब आप कुछ इतना विशाल देखते हैं, तो शब्द कम पड़ जाते हैं, बस भावनाएं रह जाती हैं। चांद का वह दूरस्थ हिस्सा आज भी उतना ही रहस्यमयी है। हालांकि आज हमारे पास सैटेलाइट है जो उसकी तस्वीरें लेते हैं। हमने पाया है कि वहां के गहरे क्रेटरों में, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पानी बर्फ के रूप में जमा है। वह सूखा और मृत दिखने वाला हिस्सा असल में भविष्य के लिए जीवन का अमृत छिपाए हुए है। एक मिथक यह भी है कि चांद का दूसरा हिस्सा किसी काम का नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसे खगोल विज्ञान के लिए स्वर्ग मानते हैं। पृथ्वी के रेडियो शोर से पूरी तरह सुरक्षित होने के कारण यह वह जगह है जहां हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाजें सुन सकते हैं। शायद बिग बैंग की गूंज या किसी अन्य सभ्यता का संकेत। अपोलो 8 की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कभी-कभी नई चीजों को खोजने के लिए हमें परिचित चीजों से दूर जाना पड़ता है, अंधकार में जाना पड़ता है। हमारे जीवन में भी यह चांद का दूसरा हिस्सा होता है, वह अज्ञात भविष्य जिससे हम डरते हैं। लेकिन जैसे अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां अपार शांति और सुंदरता पाई, वैसे ही हम भी पा सकते हैं। अब अपनी कल्पना में वापस पृथ्वी की ओर मुड़े। वह नीला और सफेद गोला बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। आप घर वापस आ रहे हैं, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। आपके मन में चांद के पीछे का वह पूर्ण सन्नाटा बस चुका है, वह खामोशी जो आपको हर शोर से बचाती है। जब भी आपको महसूस हो कि दुनिया का शोर बहुत ज्यादा हो गया है, तो बस अपनी आंखें बंद करें। याद करें कि आप 3,80,000 किलोमीटर दूर हैं, चांद की परछाई में छिपे हुए हैं। वहां कोई आवाज नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ आप हैं और अरबों तारे हैं। आप सुरक्षित हैं। हम इंसानों की यह खूबी है कि हम अनजान से डरते हैं, लेकिन फिर भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। हम साहसी हैं। चांद के पीछे जाने का वह निर्णय पागलपन लग सकता था, लेकिन उसी ने हमें हमारे अस्तित्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर दी। आपकी अपनी यात्रा में भी अंधेरे हिस्से से न डरे। इस यात्रा ने हमें यह भी बताया कि असली सुंदरता विरोधाभास में है। मौत जैसी खामोशी के बिना हम जीवन के संगीत को महत्व नहीं दे पाते। चांद के उस बंजर परिदृश्य ने ही पृथ्वी को इतना खास, इतना कीमती बनाया। अपनी जिंदगी के कठिन पलों को उस चांद की तरह समझे, जो आपके अच्छे पलों को और भी खूबसूरत बनाते हैं। जैसे जैसे यान पृथ्वी के करीब आता है, आपको गुरुत्वाकर्षण का हल्का सा खिंचाव महसूस होने लगता है। यह एक मां के गले लगाने जैसा है। आप वापस आ गए हैं, लेकिन वह शांति जिसे आपने वहां उस शून्य में महसूस किया था, वे कहीं नहीं गई। वह हमेशा आपके अंदर मौजूद है। जब चाहे आप उस खामोशी में वापस जा सकते हैं। अपोलो 8 के यात्री जब पृथ्वी पर लौटे, तो वे वही लोग नहीं थे जो गए थे। उन्होंने पूर्णता को देखा था। उन्होंने अनंत को महसूस किया था। उन्होंने वह देखा था जो किसी इंसान ने नहीं देखा था। और यह ज्ञान, यह अनुभव उनके साथ उनकी आखिरी सांस तक रहा। आज भी जब आप आसमान में चांद को देखते हैं, तो याद रखें कि आप जो देख रहे हैं वह पूरी कहानी नहीं है। इसके पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है, एक शांत, अविचलित दुनिया। रहस्य सिर्फ बाहर नहीं है, वे हमारे अंदर भी हैं। हर इंसान का अपना एक अनजाना हिस्सा होता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन यही हमारी ताकत है। इस अनंत में होने का एहसास हमें आजाद करता है।
ये हमें यह चुनने की आजादी देता है कि हम अपने छोटे से जीवन को कैसे जिएंगे। ये हमें प्यार करने, माफ करने और शांति से रहने के लिए प्रेरित करता है। चांद के पीछे की वह यात्रा मानव जाति का एक मील का पत्थर थी, लेकिन मानसिक शांति की यात्रा अभी भी जारी है। आपने आज जो समय यहां बिताया, वह आपके अपने अंधेरे हिस्से की खोज थी। आपने अपने विचारों की गति को धीमा कर दिया है। आपने अपने मन को उस खामोशी से भर लिया है जो तारों के बीच बहती है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें, अंदर और बाहर। आप पूरी तरह से शांत हैं। ब्रह्मांड का सारा संगीत अब आपके भीतर बज रहा है। ये वह संगीत है जिसे अपोलो 8 के यात्रियों ने उस निर्वात में सुना था। इसे अपने साथ रखे, इसे अपनी ताकत बनाए। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस इस कमरे में लाए। अपने हाथ पैरों को हल्का सा हिलाए। आपने अभी चांद के उस पार की वह यात्रा पूरी की है जो कुछ चुनिंदा लोगों ने ही की है। आपने उस सन्नाटे को जिया है, उस अंधेरे में रोशनी को खोजा है और दूर से अपने घर पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह ब्रह्मांड के साथ आपका जुड़ाव था। अगर इस अंतरिक्ष की खामोशी ने आपको शांति दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर आपको चांद के उस अंधेरे हिस्से पर जाने का मौका मिले जहां पृथ्वी से कोई संपर्क न हो, तो आप उन 45 मिनटों के सन्नाटे में सबसे पहले क्या सोचेंगे? आपका जवाब पढ़ने का मुझे इंतजार रहेगा। शांत रहे और तारों को देखते रहे।